सपा के सांसद सुखराम सिंह यादव ने की मुलाकात। लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है। सीएम योगी से की मुलाकात। सपा सांसद सुखराम सिंह यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की है। लखनऊ से ये अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है और मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो लखनऊ से ये अहम खबर सामने आ रही है और सपा के सांसद सुखराम सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात की है। सपा सांसद सुखराम सिंह यादव ने की सीएम योगी से मुलाकात। ये अहम खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है और इस मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है क्योंकि इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो बड़ी खबर ये इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सपा सांसद सुखराम सिंह यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और ये तस्वीर आने के बाद अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है क्योंकि इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लखनऊ से ये अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। उसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, ये जो तस्वीर सामने आई है, सपा सांसद सुखराम सिंह यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की है, क्या मायने इसके निकाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके साफ मायने हैं। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से नाराजगी और इन सभी नेताओं के जो पूर्व समाजवादी पार्टी के हैं ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। तो अब एक एक करके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नाराजगी की वजह से समाजवादी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। आज सुखराम यादव अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए हैं और ये बताया जाता है कि इससे पहले ही विधानसभा चुनाव के दौरान इनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। अब सुखराम यादव भी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और दिल्ली में इनकी ज्वाइनिंग केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ होगी, ऐसा बताया जा रहा है। सुखराम सिंह यादव के साथ इनके कई समर्थक भी होंगे जब सुखराम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। आज उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए हैं उनके 5 कालिदास आवास पर और ये बताया जा रहा है कि उनके साथ समाजवादी पार्टी के नाराज नेताओं की बड़ी लिस्ट है जो देर शाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद जब केंद्रीय नेतृत्व समय देगा तो ये सारे लोग सपा से नाराज नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। जी बिल्कुल दिनेश जी, और कहीं ना कहीं सुखराम सिंह यादव के भारतीय जनता पार्टी में अगर वो शामिल होते हैं और इसकी औपचारिक घोषणा होती है तो उनके पास जिस तरह की लिस्ट है, कई नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां शिवपाल यादव अखिलेश यादव के चाचा की नाराजगी है तो उसके अलावा समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों और सीनियर नेताओं की अखिलेश यादव से नाराजगी कहीं न कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को मुश्किल में डालते नजर आएगी। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस तरह से अपने नेताओं के साथ सीनियर नेताओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं और वो नेता लगातार नाराज हो रहे हैं। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी या विधानसभा चुनाव के दौरान देखे होंगे अन्य दलों में शामिल हुए तो कुछ बसपा में, कुछ कांग्रेस में, कुछ भारतीय जनता पार्टी में, तो वो नाराजगी अभी अखिलेश यादव दूर करने में नाकामयाब रहे हैं। अब वो नेता एक एक करके समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना ऑप्शन देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी दिनेश जी, क्या ये क्या कहा जा सकता है कि इस मुलाकात में शिवपाल सिंह यादव की भी कोई भूमिका है? बिल्कुल, शिवपाल की ही भूमिका मुख्य है क्योंकि शिवपाल यादव भी जल्द ही, आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर में सबसे पहले की न्यूज ही घोषणा करेगा। 19 अप्रैल को ये तय माना जा रहा है कि शिवपाल यादव 19 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के उपस्थिति में शिवपाल यादव 19 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। उनके साथ
शिवपाल यादव की पार्टी के बहुत बड़े नेता और समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता होंगे शिवपाल यादव के साथ जब वो समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। सुखराम यादव की बात करेंगे तो सुखराम यादव उस समय के नेता रहे हैं जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी रहे हैं, शिवपाल यादव के बड़े करीब रहे हैं। तो शिवपाल यादव की ही ये लाइन खींची हुई है जो एक एक करके समाजवादी पार्टी के पूर्व बड़े नेता सब समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। शिवपाल यादव कल ही आज ही अपनी बिल्कुल दिनेश जी, और इसी बीच हमारे साथ हैदर अली जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हैदर अली जी, ये समाजवादी पार्टी के जो नेता है तमाम, वो एक एक करके नाराज होते हुए चले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। देखिए, मैं इसको नाराजगी नहीं मानूंगा, इसको मैं स्वार्थ मानता हूँ। नाराजगी यदि होती तो वो नाराजगी घर में बैठ के सुलझाई जा सकती है। यदि नाराजगी इतनी बड़ी है कि घर में बैठकर नहीं सुलझ रही है तो वो अपना अलग दल बना लेते हैं। सत्ता के साथ जुड़ने का क्या उद्देश्य है? सत्ता के साथ जुड़ने का उद्देश्य सीधा सीधा ये है कि ये वो लोग हैं जो बिना मलाई काटे नहीं रह सकते, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी उनको आजादी दी जाती है कि वो जहां चाहे वहां अपनी राजनीति कर सकते हैं। इसलिए उनको भी हम लोग निंदा तो नहीं कर सकते। जो जहां जाना चाहता है जाएगा और जो जहां जाना चाहता है संघर्ष करेगा। लेकिन हैदर अली साहब, ये जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी कहा जाए कि अपनी पार्टी का पूरा विलय कर दिया, उसके बावजूद भी वो सम्मान उनको नहीं मिला। वो तो चाहते थे ना कि समाजवादी पार्टी में जुड़ जाए, और वो जुड़ भी गए, लेकिन उसके बावजूद उनको सम्मान नहीं मिला, उनको बैठक में नहीं बुलाया गया। तो नाराजगी तो है जी। उनसे पहले डिसाइडेड था कि आप हमारे सिंबल पे जरूर लड़ेंगे, लेकिन आपका दल जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ही खिलाएगी। जब गठबंधन वाले दलों की मीटिंग थी तो उन्हें ससम्मान बुलाया गया, और ये सम्मान और कब्जे में बड़ा अंतर है। सम्मान तो दिया जा सकता है, लेकिन अब कब्जा तो नहीं कराया जा सकता था उनसे कि लीजिए आप आइए समाजवादी पार्टी पे पुनः कब्जा कर लीजिए, तो ऐसा तो नहीं कराया जा सकता था। और आखिर ये हुआ कि उनको उसका कष्ट हुआ। फिर मैं वही कहूंगा कि हर व्यक्ति आजाद है, वो भी आजाद है, मैं भी आजाद हूँ। लेकिन सर, कम से कम बैठक में तो बुला लेते उनको, वो अपनी बात रखते, वो मानते या ना मानते ये अखिलेश यादव जी पर था, लेकिन उनको बैठक में तो बुलाना चाहिए था। सर, मैंने आपसे कहा ना कि देखिए, उनको गठबंधन दल की जब मीटिंग हुई थी तो उन्हें बुलाया गया था सम्मान, जिसमें वो नहीं आ पाए। अब नहीं आ पाए तो इसका ही मतलब थोड़ी ना है कि दल छोड़ के चले जाएंगे। सर, वो तो कह रहे थे कि उनको बैठक में बुलाया ही नहीं गया, नेता प्रतिपक्ष का जब चुनाव हुआ। नहीं, उन्हें बुलाया था जब समाजवादी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग हुई, तब उनको नहीं बुलाया गया। जब गठबंधन दल के विधायकों की मीटिंग हुई तो उनको बुलाया गया था, और ये सब लोग जानते हैं, आपको ही पता है जी। तो लेकिन अब एक एक करके ये सुखराम सिंह जी जो है, जो बहुत वरिष्ठ नेता है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है हैदर जी। नहीं, मैं इस बात को मानता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाता है तो उस घर को नुकसान होता है, इससे कोई मैं डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अब अगर वो दूसरे घर बसाना चाहते हैं तो हम उन्हें बसाने से भी नहीं रोक सकते ना, ये तो उन्हीं की इच्छा है, जहाँ जो चाहेगा वो जाएगा। तो अब शिवपाल सिंह यादव अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि कई और समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी लेकर जाएंगे। जो समाजवादी होगा वो समाजवाद में रहेगा, और जो मौकावादी होगा वो मौका ढूंढेगा और उनके साथ चला जाएगा। सर, तो क्या आप सुखराम सिंह यादव जी को समाजवादी नहीं मानते? जब पार्टी की स्थापना हुई थी उस वक्त से वो समाजवादी पार्टी में है, कुछ तो वजह रही होगी जो उन्होंने ये फैसला लिया। मेरा कद उनके ऊपर टिप्पणी करने का नहीं है, क्योंकि वो संस्थापक सदस्य हैं, इसलिए मेरा कद इतना नहीं है कि मैं उन जैसे व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी करूं। लेकिन जो बुरे समय में साथ रहता है वही अपना कहलाता, और जो बुरे समय में साथ छोड़ जाता है वो अपना नहीं कहलाता। ये एक सांसारिक नियम है, उस नियम को ही मैं कह रहा हूं, मैं उनकी निंदा नहीं कर सकता। लेकिन हैदर अली जी, ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का जो व्यवहार है नेताओं के साथ वो अच्छा नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव जब अपने वक्त में जिस तरह से साथ लेकर सभी को चलते थे, वो अखिलेश यादव, वो व्यवहार जो है वो अखिलेश यादव में नजर नहीं आ रहा है। नहीं, अभी अपना अपना देखने का दृष्टिकोण है। हमें लगता है कि जिस समय आदरणीय नेताजी थे उस समय इतनी कार्यकर्ता की पहुंच इतनी आसानी से नहीं थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी कार्यकर्ता से इजीली मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ हम, ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीजों को बिल्कुल क्लीन चिट दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे या संगठन के ऊपर के नेताओं से कुछ कमियां हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, जो हम सत्ता में नहीं है। अन्यथा हम सत्ता में होते और सब लोग हमारे साथी होते, ना कोई दल तोड़ता ना कोई दिल तोड़ता।
तो बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली जी हमसे बात करने के लिए। और कंचन द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन जी, आप समाजवादी पार्टी के नेता के करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सुखराम सिंह यादव जी ने अब मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ से, किस तरह से देखती हैं आप इसको? जी पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको, और आपके साथ जो भी थे हैदर जी उनको भी नमस्कार। बाकी देखिए बात ये होती है ना कि जो गद्दी में है उसके साथ में सब होना चाहते हैं, बाकी जो संघर्ष में होता है उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। और फिर अगर संघर्ष के साथ में आपने संघर्ष किया हो, यानी कि मैं यादव जी की बात कर रही हूँ, सपा की पार्टी के लिए उन्होंने संघर्ष किया होगा, इसके बाद अगर उन्हें वो सम्मान मान और जो चीजें उनके लायक होनी चाहिए वो अगर नहीं मिलती है तो बेशक बात है कि व्यक्ति जाता ही है। जैसे कि मैं बात कर लूँ उनके चाचा जी की, शिवपाल जी की, तो उनको वो सम्मान नहीं मिला, तो आप देख ही रहे हैं कि उनकी भी हालत क्या है और वो किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। सपा से तो अब बहुत लोग आ रहे हैं और बहुत लोग सपा को छोड़ रहे हैं। मैं क्या यहाँ तक कि मैं कह सकती हूँ कि सपा को जो खड़े करने वाले या फिर जिसने पाल पोस करके सपा पार्टी को बड़ा किया, जिस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वो आजम खां भी आज उनसे रुष्ट है, नाराज है। तो कोई तो वजह है, कोई तो बात है कि आप कभी भी ठीक से चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। जब आप जीत जाते हैं तो आप सिंहासन और दूल्हा आप खुद बन जाते हैं, सिरमौर आप खुद बन जाते हैं, किसी को वो लाभ नहीं देना चाहते। बाकी आप हार जा रहे हैं तो प्रतिपक्ष भी नहीं देना चाहते या फिर कोई अच्छा पद भी नहीं देना चाहते। तो बिल्कुल बात है कि लोग रूठेंगे जब मलाई आई तो आप केवल खाने के लिए तैयार है, और जब संघर्ष आया तो फिर कार्यकर्ता झेले। ये नहीं होता ना, ये सब चीजें मिल करके होती हैं। अगर आप सत्ता में हैं तो सभी को उसका सम्मान मान मिलना चाहिए, पद मिलना चाहिए, और अगर आप विपक्ष में हैं तो उसके भी जो रूल्स हैं, उसके भी जो पक्ष हैं वो उनको मिलना चाहिए। तो वो कुछ भी देना नहीं चाहते ना, वो अच्छा कुछ देना ही नहीं चाहते। बाकी कहते हैं बस आपकी थ्रू हमें वोट मिल जाए, बस हम जीत जाए, आपका साथ हमको मिल जाए, बाकी हम आपको आपका साथ नहीं देंगे, आपको आपका फर्ज हम अदा नहीं करेंगे, आप बस अपना फर्ज अदा करिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए मुझे लगता है कि सपा की पार्टी एकदम से ध्वस्त होने वाली है, और धीरे धीरे आप लोग खुद ही नजरिया और नजारा सब देख रहे हैं कि क्या उनका हास्य हो रहा है और क्या हालत हो रही है, क्योंकि उन्होंने वो कार्य ऐसे किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया कंचन जी हमसे बात करने के लिए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो अपने नेताओं को वो इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के वो एक एक करके समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कंचन द्विवेदी कह रही थी कि समाजवादी पार्टी खत्म होने वाली है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि समाजवादी पार्टी की जो है वो किस तरह से वापसी करती है या फिर बिखरती है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सुखराम सिंह यादव ने मुलाकात की है, और लखनऊ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी ये तमाम जानकारी